मुझे चिश्तिया, मैं आज आपके सामने एक नई इंकशाफ कर रहा हूं। और सुने, मुझे मालूम हुआ कि अब एक नया प्लान बन रहा है। मुझे कह रहे हैं कि देखिए इमरान खान, सैलाब के लिए काम करो, सियासत ना करो। मैं इनको यह कहता हूं कि सैलाब के लिए इंशाअल्लाह जो काम मैं करूंगा, मैं सबसे ज्यादा पाकिस्तान में काम करूंगा और मेरी जमात भी करेगी, गवर्नमेंट से भी करवाऊंगा इंशाअल्लाह। लेकिन मैं अपनी हकीकी आजादी की तहरीक भी चलाऊंगा साथ, पूरी तरह। तुम चोरों का मुकाबला भी करूंगा। तो अब हमें पता चला कि एक नई साजिश हो रही है। हमारी पंजाब की हुकूमत को गिराने की कोशिश हो रही है। और कोशिश कैसे हो रही है? लोटे बनाने की कोशिश हो रही है। चोरों का पैसा चल रहा है। हमारे लोगों को एमपीज के पास जाके उनको करोड़ों रुपए की पैसे की ऑफर भी दे रहे हैं। और साथ फिर मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई वो भी तैयार हो गए हैं। वो जाके धमकियां दे रहे हैं कि अगर तुमने ना गए दूसरी तरफ तो हम ये कर देंगे। मैं आज इन सबसे सवाल पूछता हूं। मैं ये पूछता हूं कि क्या तुम्हें पाकिस्तान की फिक्र है? क्या तुम्हें फिक्र है अपने मुल्क की? कि जो अवाम के अंदर सबसे बड़ी सियासी जमात है उसको कमजोर करने की कोशिश कर रहे हो। एक पाकिस्तान की आज फेडरल पार्टी है जो चारों सूबों में, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में गवर्नमेंट है हमारी, जो एक जमात सारे पाकिस्तान को इकट्ठा रख सकती है, उस जमात को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे लोगों को डरा और धमका रहे हैं। मीडिया में जो हमारे लिए लिखता है, जो हमारा मौकफ सामने रखता है, ARY को बंद कर दिया, बोल को बंद कर दिया। अच्छे अच्छे सहाफी, नामवर सहाफी जो अपने जमीर का सौदा नहीं करते, 2 मुल्क से बाहर चले गए क्योंकि उनको इतना इन्होंने डराया और उनको पर खौफ तारी किया। उसके अलावा बाकी सहाफियों को, चैनल्स को बाकायदा इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि तुमने तहरीक इंसाफ को कवर नहीं करना। इस्लामाबाद का हाई कोर्ट कहता है कि दिखाओ गलत बयान किया तुमने इमरान खान को। उसके बावजूद ये टीवी नहीं देखने देते, इसलिए कि कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जमात को कमजोर करो। मैं आज सबको आज यहां से पैगाम देता हूं, जो मर्जी कर लो, मेरा चैलेंज है तुम्हें, जो मर्जी कर लो, तुम शिकस्त खाओगे, तुम हारोगे। अब मैं आपको उनके मुंह से बता रहा हूं कि नून लीग के लीडर इसके मुताल्लिक क्या कहते हैं कि अदम एतमाद कैसे कामयाब होती है। तो ये जरा आप गौर से चिश्तिया, ये इनके लीडर्स के मुंह से सुने ये क्या कह रहे हैं। तो जिनकी वजह से होता है, जिनकी मदद से होता है, हम उनकी मदद नहीं लेना चाहते और हम चाहते हैं कि अगली हुकूमत का फैसला पाकिस्तान की आवाम करे। के अदम एतमाद सौदे के बगैर मुमकिन नहीं होती। यहाँ पर अदम एतमाद का जो निज़ाम है इस्टेब्लिश के बगैर मुमकिन नहीं है। कोई डील करके इक़्तिदार नहीं चाहते। पाकिस्तान में तहरीक अदम एतमाद उस सूरत में अमूमन कामयाब होती है जी, जब इस्टेब्लिशमेंट आपकी पुष्ट पे हो। इस्टेब्लिशमेंट करती है, वो डील का नतीजा होता है। जब भी अदम एतमाद से होते हैं तो यकीनन डील करती है। इस्टेब्लिशमेंट के बगैर अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट भी एक तीसरी कुव्वत के तौर पे या चौथी कुव्वत के तौर पे पार्लियामेंट में यानी बकलम खुद जो है मौजूद है। तो मैं चिश्तिया, सुना आपने,
ये सारे इनके लीडर कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के बगैर अदम एतमाद नहीं हो सकती। अब इसका दूसरा मतलब क्या कि अगर पंजाब में अब अदम एतमाद कामयाब हुई तो इनके बकौल इनकी ज़बानी ये एस्टेब्लिशमेंट करवाएगी। इसलिए मैं सबको आज पैगाम देना चाहता हूं कि देखें, इस मुल्क का सोचें, अपनी कौम का सोचें। ये जो सारे तमाशे हो रहे हैं पाकिस्तान में, हमारे हालात आज ऐसे हैं कि हमारे मुल्क उस मुआशी बुरान से गुजर रहा है जो पहले पाकिस्तान की तारीख में नहीं था। जब से ये चोर ऊपर मुसल्लत किए गए हैं, ये सारे चोर आके कहते थे कि इमरान खान को इसलिए हटाना चाहिए कि महंगाई है। 4 महीने में, चिश्तियां 4 महीने में जो महंगाई हुई पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई। हमारा जिस तरह रुपया गिरा, हमारा जो रुपया गिर रहा है ये पाकिस्तान की तारीख में इतने कम वक्त पे इतनी तेजी से नहीं गिरा। जो हमारे किसानों का हाल है, 4 महीने के अंदर किसानों का आज वो हाल है कि हमें खौफ आ रहा है कि सैलाब, अगर साथ सैलाब की वजह से भी, और जो इन्होंने बिजली के बिल महंगे किए हैं, जो डीजल महंगा किया है किसानों के लिए, जो हालात हैं आज, हमें यह डर है कि पाकिस्तान, हमारे लोगों के पास से ये अनाज ही नहीं होगा सर्दियों के बाद। और उस वक्त जब हमारी माशियत, हमारी इंडस्ट्री बंद हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, जब IMF के प्रोग्राम के बावजूद रुपया गिर रहा है, तो इन हालात के अंदर क्या यहां मुल्क में ये सियासी खेलें चल रही हैं कि पंजाब की हुकूमत गिराओ, पहले गिराई फिर से गिराने की कोशिश करो? ये सिर्फ और सिर्फ जो हो रहा है ये मेरी कौम की तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। IMF क्या कहता है? IMF जो इंटरनेशनल अदारा है वो कहता है कि पाकिस्तान श्रीलंका की तरफ जा रहा है। जिस तरह श्रीलंका के अंदर लोग सड़कों के ऊपर आ गए, खुद ही जो बिजली के बिल आज हैं, आज यहां सामने मेरी बहनें हैं, मुझे बताएं आपको बिजली के बिल मिले? बिजली के बिल मिले? हमारे दौर में 18 रुपए यूनिट था, आज सुनने जरा, 4 महीने पहले 18 रुपए यूनिट था। आज बिजली का यूनिट तो पहुंचे 36 रुपए का, दुगना, लेकिन टैक्स लगा के ऊपर 50 से 55 रुपए यूनिट चला गया। और अभी IMF कहती है कि और बिजली बढ़ेगी, गैस दुगनी से भी ज्यादा हो जाएगी। तो सवाल यह है कि जिस मुल्क को पहले तो साजिश करके चोरों को मुसल्लत किया, फिर माशी हालात तबाही की तरफ जा रहे हैं, और आज भी खेलें, कोशिश हो रही है कि किसी तरह पंजाब की हुकूमत गिराई जाए ताकि वो जो लंदन भगौड़ा गया हुआ है वो वापस आ सके। नवाज शरीफ, सुन लो, मैं भी तुम्हारी इंतजार कर रहा हूं कि वापस आओ और जल्दी वापस आओ। ये मेरा आपसे वादा है कि ये सारी कौम तुम्हारा इस्तकबाल करेगी, और वो ऐसा इस्तकबाल होगा कि इस मुल्क की तारीख में कभी ऐसा किसी का इस्तकबाल नहीं हुआ। कि रिस्पेक्ट होनी चाहिए, हमें अदलिया को मजबूत करना चाहिए। जिसकी स्ट्रगल, जो जेल में गया है आजाद अदलिया के लिए, तो इनकी पूरी कोशिश है कि मुझे उनसे लड़ाया जाए। और दूसरा, ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह पाकिस्तानी फौज और मुझे लड़ाया जाए। देखो नून लीग वालों, तुम जितनी भी कोशिश कर लो, पाकिस्तानी फौज, मैं फिर से कह रहा हूं, मेरी है, मेरा मुल्क भी मेरा है, फौज भी मेरी है। वो बोला अच्छा, अब ये जरा सुने, इन्होंने पाकिस्तानी फौज के मुतालिक क्या कहा। मैं सिर्फ सबका नहीं दिखाऊंगा, एक का जरा ये वीडियो आप देखें और फिर मैंने क्या कहा।
आपको आज वैसे मैं काफी फिल्में दिखाऊंगा, तो हमारी वो फिल्में नहीं जो मरियम के पास है। और अगर बिगड़ोगे तो फिर अगर हम की क्या बात करते हैं, मुझे याद ये सुने, है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे। दफा के लिए ये पूरी एक मिनट, इसको भी जरा सुना दें। ये आजकल इम्यूनिटी के साथ अपना सीना चौड़ा करके डिफेंस बजट को क्लेम कर रहे हैं और मांग रहे हैं कौम से। कौम की हड्डियों से गोश्त तक जो है इन्होंने निचोड़ लिया है और उतार लिया है। तो हमारी किरदार कशी करना छोड़ दो। अगर हमने आपकी शुरू की तो पता नहीं पाकिस्तान बनने से आज तक कितने जनरलों की शुरू हो जाएगी। बेटी भाई वो अब ये सुने जरा, आपने सुने, ये कह रहा है अपने आर्मी चीफ, उसके मतलब कह रहा है कि उसकी काम पे टांग रही थी, पसीना आया हुआ था। मैं तब पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर था जब पुलवामा हुआ, चीफ पाकिस्तान, और मुझे पता है कि सारी एयर चीफ, आर्मी चीफ, नेवी चीफ, जॉइंट चीफ, हम सब इकट्ठे थे, और मैं आपको यकीन से कहता हूं किसी की कंपनी टांग रही थी। अब ले इन्होंने जो कहा है, अब ये सुने कि हिंदुस्तान क्या कहता है। उसमें खड़े होकर कहा कि मुझे यह बतलाया गया है कि हमारे आर्मी चीफ पाकिस्तान के आए थे और उन्होंने यह बतलाया यदि अभिनंदन को रात को 9 बजे के पहले यदि रिहा नहीं कर दिया गया तो भारत पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण कर देगा। और उन्होंने कहा कि हमारे आर्मी चीफ के मस्तक के ऊपर पसीना हो रहा था, बहुत घबराए हुए थे। यह मैं नहीं कह रहा हूं, भारत की नेशनल असेंबली में स्वयं उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा, और आज भी उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, उसको निकालकर आप देख सकते हैं। तो बहनों भाइयों, इसीलिए मैंने कहा भारत कोई कमजोर भारत नहीं है, भारत अब यह ताकतवर भारत बन चुका है। सुन लिया आपने कि भारत पहले एयाज सादिक वो कहता है, फिर भारत का वजीर ये कहता है कि देखें कि पाकिस्तान कितना हमारे से डरता है। तो मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने जब ऑपोजिशन में जाते हैं फौज को बुरा भला कहते हैं, अदलिया को बुरा भला कहते हैं, और आज गवर्नमेंट में आए हैं तो कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान और अदलिया की और फौज की आपस में लड़ाई हो। अब ये सुने कि इमरान खान क्या कहता था फौज के मुतालिक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं अपनी सारी कौम के सामने कहना चाहता हूं। देखिए, एक तो जो फौज का इदारा है, कभी इसके खिलाफ बात ना करें, क्योंकि फौज एक ऐसी चीज है जो अगर हमारी फौज ना होती तो ये मुल्क में नहीं रहना था। इमरान खान से ज्यादा इस मुल्क को जरूरत पाकिस्तानी फौज की है, और हमें हमेशा इस इदारे को इसकी मजबूती के लिए हमें बात करनी चाहिए। और हमारे जो दुश्मन है वो मुसलसल इसको अटैक करते हैं, बल्कि ये दोनों जो प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, वो जरदारी और नवाज शरीफ, इन दोनों ने अपनी फौज को अंडरमाइन करने की कोशिश की है। ये जब गवर्नमेंट में भी थे इन्होंने अंडरमाइन किया उसे। तो सुन लिया, और कभी मेरी हमेशा कोशिश हुई है कभी अपनी अदलिया और अपनी फौज, कभी भी मैंने इनकी तनकीद की तो मेरी कोशिश होती है कि तामीरी तनकीद की जाए, जिस तरह बाप अपने बेटे के लिए करता है, उसको तनकीद करता है ताकि वो बेहतर इंसान बने। इसलिए हम चाहते हैं कि अगर इदारा बेहतर हो, हम कभी अपने मुल्क के इदारों को कमजोर करने कभी भी हमने कोशिश नहीं की, ना करेंगे।